सेट थ्योरी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो आपको बता दें सेट को जो है टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। मतलब सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो जो हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं डियर, हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट या जो भी हमें सेट डिफाइन रहेंगे उनको सीधे एक लिस्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, कामा से सेपरेट करते हुए। जैसे अगर हमसे कोई कह दें कि सेट ऑफ ऑल, सपोज करो वो कह रहे हैं हमसे कोई कि ए क्या है, सेट है, एग्जांपल के साथ डियर, ये क्या है, सेट है, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। ठीक है, जो भी हो यहाँ पर वर्ड मीनिंग में ध्यान मत देना डियर। हम क्या कर रहे हैं, अब हमको इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को वो लिस्ट भी बोल सकता है। ठीक है, क्या बोल सकता है, लिस्ट। लिस्ट होता क्या है डियर, लिस्ट का होता है कि एक डिफाइन, आप मान सकते हैं एक डिफाइन सेट रहेगा जिसमें सारे एलिमेंट को कामा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसी को हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ध्यान देना, तो इसको हम कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल, पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A-E-I-O-U, तो उनको लिखेंगे, ए यहाँ कामा लगाएंगे। ठीक है, ए कामा, ई कामा, आई कामा, ओ कामा, यू, इस तरीके से लिखते हैं। या हमसे कह दें सेट ऑफ, अब या हमसे कहते हैं कि 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का सेट। हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारे पास ये कोई सेट है 10 से छोटी नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटी की बात की है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख के छोड़ देंगे। अब बात इसमें ये आती है डियर, ये सब तो ठीक है, आप एलिमेंट को जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर सेपरेट करके लिख देंगे, वो हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है या जिसको हम लिस्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना है। क्या है कि यहाँ डियर ध्यान देना, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड है, मतलब एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, इसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड। दूसरी बात क्या है डियर, ध्यान देना, दूसरी बात है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, यूं कह सकते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब आप चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से लिख दें, या आप चाहे कि इनको जो है इसी मिक्स कर दें, इधर उधर कर दें। ध्यान देना, यही सेम सेट बी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझिए, जैसे हम 5 को पहले लिख दिए, 2, 1, 3, 6, 7, 8, 7, 9, 8, ये भी क्या है, ये भी हमारा वही सेट है जो ये है, क्योंकि ऑर्डर कह रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एलिमेंट को आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसी में बी को इस तरीके से लिख दें, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसको यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब हमें अगर इसको सेट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे कि ये जो रिपीटेड एलिमेंट है डियर, इसको एक एक बार लिखेंगे। 1 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, फिर 2 3 4 5, ठीक है 5 देखो 2 बार है, एक बार लिखेंगे, 6 7 8 9। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर हमें सेट फॉर्म में या सेट बिल्डर ये कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है या लिस्ट फॉर्म में, तो उसमें क्या करेंगे डियर, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। सेट रिप्रेजेंटेशन में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, और आर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले आप एक लिखें फिर उसके बाद ही 2 लिखें, नहीं, आप चाहेंगे तो इनको जो है इधर उधर मिक्स कर सकते, बस रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम लिस्ट टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा एलिमेंट दिया रहता है उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबको लिस्ट के तरीके से कामा से सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड, इसमें क्या करते हैं ये ध्यान देना। सपोज करिए हमें ये सेट है जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, एक ऐसा वेरिएबल मानेंगे जो हमारे सेट के एलिमेंट को डिफाइन करेगा। सब इसको जो है आप चाहे एक्स से मान सकते हैं, चाहे एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, ए कामा बी कामा सी, जो समझ में आए वो मान सकते हैं, ठीक है। हम एक यहाँ पर वेरिएबल लेंगे जो हमारे इस सेट के सारे एलिमेंट को डिफाइन करेगा। ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, एक्स लेकर, एक्स हमारे हाव भाव में आ चुका होता है जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, ये हम भी एक्स ही लेकर चलेंगे। आप चाहे तो वाई ए बी सी डी जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ठीक है, यक्स सच दैट को डियर हम या तो यहाँ पर कोलन यूज करते हैं, इसका नाम है कोलन, या यहाँ पर डियर हम क्या यूज करते हैं, ये खड़ी वाली पाई, ठीक है। या तो हम इसको यूज करें या तो कोलन यूज कर लें, दोनों का मीनिंग ध्यान देना है, इसका भी मीनिंग या इसका भी मीनिंग, दोनों का जो मतलब है डियर उसका मतलब होता है सच दैट, जिसका मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है सच दैट, जिसका मतलब होता है इस प्रकार। हम यहाँ पर लिखते हैं डियर, ज्यादा करके कोलन यूज करते हैं, कोलन यूज करेंगे, यक्स सच दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ यक्स, ठीक है। यही हमारा क्या है, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड है। अभी आपको समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। यक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिखेंगे, पहले यहां पर लिखेंगे यक्स सच दैट, उसके बाद यक्स की क्या प्रॉपर्टी है पूरा यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ध्यान देना, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। यक्स सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ यक्स डियर, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर ये जो हमारे इसमें ब्रैकेट है डियर, ये जो ब्रेसेस हैं, इसमें ये ब्रेसेस क्या बताते हैं, ये बताते हैं, ये ब्रेसेस इनको बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताते हैं हम लोग को, ये बताते हैं डियर कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, ध्यान देना, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स। उसके बाद इसको पढ़ते हैं सच दैट, कोलन पढ़ते हैं सच दैट, उसके बाद लिखेंगे यक्स इज समथिंग समथिंग प्रॉपर्टी ऑफ यक्स, ठीक है। ये जो ब्रेसेस होते हैं ये बताते हैं द सेट ऑफ ऑल यक्स, ठीक है। ये जो ब्रेसेस होते हैं ये हमें बताते हैं द सेट ऑफ ऑल यक्स, ठीक है। और ये जो कोलन होता है, ये कोलन बोले या आप इसको लिख लें, ठीक है। ये दोनों बताते हैं सच दैट, ठीक। इस रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो ये ब्रैकेट होता है ये बताता है द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक, इज या सच दैट। उसके बाद लिखते हैं ये जो कोलन होता है ये बताता है सच दैट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाए। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सीधे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कोलन लगा के उसके बाद उसके सारे प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है एग्जाम्पल में अल्फ़ाबेट, क्या दिया गया है, इंग्लिश वाबल,
अल्फ़ाबेट, ठीक है, ध्यान देना। सपोज करो हम इसको 20 रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा है AEIOU, ठीक है। अब इसको हमको किस में रिप्रेजेंट करना है, इसमें लिखना है। तो क्या करेंगे, सीधे ऐसे V लिखेंगे और हम मान लेते हैं कि एक हमारा यक्स है जो इन सारे एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो उस यक्स को लिखेंगे, ठीक है, कोलन लगाएंगे। देखो यक्स सच दैट, ठीक है, यक्स क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज ए इंग्लिश, यहां पर देखो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, पहले यक्स लिखे फिर सच दैट। अब यक्स के बारे में लिखेंगे कि यक्स है क्या, तो यक्स क्या है हमारा, यहां पर यक्स इज इंग्लिश वावेल अल्फाबेट। तो यक्स हमारा क्या है, इंग्लिश वावेल अल्फाबेट है। इसको पढ़ेंगे क्या डियर, ध्यान देना, इसको पढ़ेंगे क्या, तो यहां पर पढ़ेंगे इसको, देखिए ब्रैकेट हमको क्या बताएंगे, द सेट ऑफ ऑल यक्स, ब्रैकेट हमको बताएंगे द सेट ऑफ ऑल यक्स, ठीक। उसके बाद कोलन क्या बताएगा, ध्यान देना, कोलन से पहले ये जो यक्स लिखा है ये ब्रैकेट हमको बता रहे हैं द सेट ऑफ ऑल यक्स, उसके बाद कोलन कहेगा कि सच दैट, ठीक है। अब कोलन का काम हो गया, अब यहां पर जो लिखा है उसको लिख दो, यक्स इज, दूसरा कलर चाक यूज करते हैं डियर, अलग अलग का चाक यूज करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर यूज करते हैं सच दैट, ठीक। उसके बाद यहां पे इसकी जितनी प्रॉपर्टी लिखी वैसे लिख देंगे, यक्स इज इंग्लिश वावेल अल्फाबेट, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट यक्स इज द इंग्लिश वावेल अल्फाबेट। देख रहे हो कैसे पढ़ रहे हैं, ये जो हमें ब्रैकेट है वो बता दे रहा है इतना सारा, ये जो हमारा ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट है वो सिर्फ हमको इतनी डिफिनीशन दे रहा है, कोलन हमको जो है इतना डिफिनीशन दे रहा है, ये जो कोलन लिखा है ये हमको इतना डिफिनीशन, बाकी ये जो प्रॉपर्टी सारी सारी लिखी है ना आपको यहाँ से लिख देना है, आपको ये पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे द सेट ऑफ ऑल यक्स सच दैट, मतलब यक्स का वो सारे समुच्चय इस प्रकार है कि यक्स क्या है, अंग्रेजी के वावेल्स है, अंग्रेजी अल्फाबेट का वावेल्स है, ठीक है। इस तरीके से डियर हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले क्या किए, करली ब्रैकेट हमको इतना सेंटेंस दे देगा द सेट ऑफ ऑल यक्स, उसके बाद कोलन हमको बताएगा सच दैट, मतलब इस प्रकार है, उसके बाद जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी गई उसको सीधे यहाँ पे पढ़ लेंगे। मतलब हम सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में क्या कर रहे हैं डियर, करली ब्रैकेट लगाएं, एक जो है वेरिएबल लिए जो हमारे पूरे सेट के एलिमेंट को डिफाइन करेगा। जनरली आप जरूरी नहीं है कि उसको एक्स ही माने, आप वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ABCD जो मन माए वो मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक्स ही माने, हाँ जो यहाँ पर यूज करें वही यहाँ पर प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा सेट रहेगा उस पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं डियर, ध्यान देना। सपोज करिए हमारा ये सेट है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एक अपनी तरफ से वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो सेट के पूरे एलिमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यक्स, ठीक है। आशा करते हैं ये अब समझ में आ चुका होगा आप सबको, ठीक है। आगे बात करते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है हमारे पास 4 9, ठीक है, 16 25 36 49, ठीक है। अब इनको जो है हमें टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर या रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब हमको इसको जो है सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे जो इस पूरे एलिमेंट को डिफाइन करेगा। जैसे मान लीजिए यक्स लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाएंगे, मतलब यक्स सच दैट। अब उसके बाद इसके सारे प्रॉपर्टी को लिख देंगे। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देना यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर है,
ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, मतलब सारे 8 नंबर के, सॉरी 8 नंबर आप इसे नहीं कह सकते, मतलब 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, मतलब 2 3 4 5 6 7 एक सीधे नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, यहाँ पर लिखेंगे डियर यक्स सच दैट यक्स बराबर यन का स्क्वायर। आप मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे नंबर हैं, यन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर है। अब इस यन को लिखना पड़ेगा कि ये यन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो ध्यान देना ये जो हमारा यन है डियर, यन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड यन लाई किसके किसके बीच में कर रहा है, यन हमारा लाई कर रहा है डियर 2 से लेकर कहाँ तक, 7 तक। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट इन दी ब्लैंक्स ऑफ स्पेसेस। मतलब कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेट है उससे जो है कुछ यहाँ पर एलिमेंट लिखे गए हैं, जिसमें आप बताइए कि यहाँ पर इप्सिलॉन भरा जाएगा या इप्सिलॉन नॉट भरा जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आप बताइए 5 क्या हमारे सेट ए में है, ध्यान देना 5 हमारे सेट में है, इसका मतलब 5 पे क्या लिखा जाएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से 8 क्या हमारे सेट में है डियर, ध्यान देना इसमें 8 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो 8 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से 0, आप बताइए 0 सेट ए में है, ध्यान से देखना इसमें 0 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब बताइए 4 क्या हमारे सेट ए में है, बताइए 4 इसमें है, हाँ 4 है। अगर 4 है तो इस पे क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 है हमारे सेट में, तो ध्यान देना 2 हमारे सेट में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब आप ये बताइए, फिर से वही लिख दिया गया है, ध्यान देना यहाँ पर 10 लिखा है डियर, ये जो है ना यहाँ पर ध्यान देना ये 10 लिखा है, 10 उसके बाद डॉट 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 ए। तो बताइए क्या 10 हमारे सेट ए में है, यहाँ 10 कहीं दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहे राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म या उसको हम लिस्ट फॉर्म बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पर जो हमारा सेट लिखा गया डियर, ये किसमें है, सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड में है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल करली ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो डिफिनीशन है उससे जो भी हमें एलिमेंट मिल रहे होंगे उनको कामा से सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्या कह रहे हैं, ए हमारा एक सेट है जिसमें यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स को क्या है, एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है। यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स इस प्रकार है कि यक्स इज एन इंटीजर, मतलब यक्स क्या है, एक इंटीजर है जो कि लाई कर रहा है -3, 7 में। तो ध्यान देना इसको कैसे लिखेंगे, यक्स क्या है, एक इंटीजर है, करली ब्रैकेट लगा दिए, और वो क्या है -3 से 7 के बीच में। देखिए यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी है, इनइक्वलिटी भी लगी है। तो इक्वलिटी लगी है तो इसका मतलब इस नंबर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की। अब इंटीजर क्या होते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर, या कह सकते हो ऑल कंप्लीट नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर -3, -2, -1, 0 को भी लेंगे डियर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद कह रहे हैं दूसरा सेट देखिए बी, कह रहे हैं यक्स हमारा इस प्रकार है, यक्स सच दैट यक्स, कह रहे हैं यक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखिए पहले यक्स लिखे, कोलन लगाए, फिर यक्स की पूरी प्रॉपर्टी लिखे हैं, यही प्रॉपर्टी बताएगी कि हमारा यक्स क्या है, हमारा सेट क्या है। ध्यान देना इसमें कह रहे हैं कि यक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब यक्स हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं डियर, जो हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETC। ठीक है, ध्यान देना यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो कि 6 से छोटा है। तो ध्यान देना 6 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ये हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, पहले करली ब्रैकेट लगाते हैं। अब कह रहे हैं 6 से छोटी सभी नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करेंगे डियर, कामा लगाएंगे, 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 तक रोक देंगे। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना डियर, कह रहे हैं यक्स सच दैट, पहले यहां तक पढ़ लिया करें, यक्स सच दैट, रोक दीजिए। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी क्या करें, कह रहे हैं यक्स इज अ 2
टू डिजिट नेचुरल नंबर है, ध्यान देना कहां पर है, टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहे हैं कि यक्स हमारा इस प्रकार है जो कि एक नेचुरल नंबर है, जो कि एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। जैसे आप मान लीजिए 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, इस सब में क्या है 2-2 डिजिट है, ठीक है। तो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, उन डिजिटों का सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ध्यान देना हम कौन कौन से ले सकते हैं। पहला ध्यान देना, यहां पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए हम इसको सेट को लिख रहे हैं डियर, ध्यान देना यहां पर आप ऐसे देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन जो है थर्ड वाले के यहां पर देख लीजिए, ठीक है। ध्यान देना यहां पर हमको उन नेचुरल नंबर्स को लेने हैं, उन 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर को लेने हैं जिनके दोनों डिजिट को अगर ऐड करें तो सम 8 आना चाहिए। देखिए क्या कौन से हो सकते हैं। 71 ले सकते हैं, बोलिए 71 ले सकते हैं नहीं, आप 7 और 1 को जोड़िए, 8 आ रहे हैं नहीं, आ रहे हैं ना। आप ऐसे याद करिए, ध्यान देना यहां पर क्या कहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर, ये एक प्राकृतिक संख्या है जो कि लेस देन सॉरी यक्स सच दैट यक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ध्यान देना 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि इस प्रकार है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या है 8 है। तो आप बताइए यहां पर 80 ले सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं ले सकते, 80 हमारा नेचुरल नंबर है और आप 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या यहां पर ले सकते हैं 71 ले सकते हैं, 7 को जोड़िए कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब ध्यान देना इसको लिखने के तरीके देखिए, यहां पर 7 आया, यहां पर 1 हो गया, पहले देखिए यहां पर 8 था तो यहां पर 0 हो गया, अब 8 में से 1 कम हुआ यहां पर 7 आया, अब 0 में 1 ऐड हुआ यहां पर 1 हो गया, अब 7 में से 1 कम होगा 6, 0 में 1 ऐड होगा 2 हो जाएगा, मतलब 62, फिर 6 में से 1 कम होगा 5 सॉरी और 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3, फिर 5 में से 1 कम होगा 4, 3 में 1 ऐड होगा 4, फिर 4 में से 1 कम होगा 3, 4 में 1 ऐड होगा 5, फिर 5 देखना 3 में से 1 कम होगा 2, 5 में 1 ऐड होगा 6, उसके बाद 2 में से 1 कम होगा 1, 6 में 1 ऐड होगा 7 और यहाँ पर देना यहाँ पर हो गया 0। अब इसके आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि एक के बाद अगर यहाँ 0 लिखेंगे आगे 8 लिख देंगे तो वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा और सिंगल डिजिट नंबर हमें जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर डिजिट लिखे गए हैं डियर, आप देखना इन ये जो नेचुरल नंबर 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर हैं इनको अगर जोड़ें 8 + 0 8 आ रहा है, 7 + 1 7 1 8 आ रहा है, 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 4 4 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 2 6 8 आ रहा है, 1 7 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान देना है 1 मिनट टेस्टर वेट करिए डियर, वेट करिए, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये थर्ड का सॉल्यूशन है, हम इसको रब करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाने। अब ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं डियर, इनको हम रब करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान देना क्योंकि हमें स्पेस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहां तक हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या कह रहे हैं, x such that x is a prime number which is divisor of 60, ठीक है। मतलब 60 को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देना क्या करेंगे 60 को हम फैक्टर करेंगे डियर, ध्यान देना इसको फैक्टर करते हैं, बताइए क्या होगा। और यहाँ पर हमको लिखे हैं क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो आप ध्यान दीजिए किसी भी नंबर को अगर ब्रेक करेंगे जो है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो उसको जो उसके जो डिवीजर या जो फैक्टर आते हैं वो प्राइम नंबर ही होते हैं। तो आप 60 को देखिए यहाँ पर तोड़िए, आप इसको लिख सकते हैं 12 × 5, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4 × 5, ध्यान देना 3 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो हमारा जो सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है 3, 2, 2, 5। लेकिन हमें पता है कि सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट अलाउड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2 को हटा देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 2, 3, 5, ये क्या है 60 के डिवीजर हैं। उसके बाद कह रहे हैं ई सेट, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है, इन दी वर्ड, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड से हमको सेट बनाना है, ठीक है। ध्यान देना इसको बहुत आसान है, यहाँ पर देखना क्या करना है, बना लेते हैं TRIGONOMETRY, ठीक है। अब देखना हमें सेट फॉर्म में इसको लिखना है, इसका मतलब इसमें जो जो एलिमेंट रिपीट कर रहे होंगे डियर उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन रिपीट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें टी और ये टी, तो हम टी को क्या लिखेंगे सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आर देखिए, आर इसमें कहीं रिपीट हो रहा है, हाँ 2 बार हैं, तो इनको भी 1 बार लिखेंगे, कामा लगाते जाएंगे। आई
आई चेक करिए कितनी बार है, एक बार है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार है तो लिख लो। जी यहाँ पर देखिए कितनी बार है, एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ 2 बार रिपीट कर रहा है तो एक बार लिख लीजिए। यन यहाँ पर देखिए एक ही बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यम एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं। ई देखिए कहीं और नहीं है, एक ही बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई एक ही बार है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर के सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद करें यप क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बताइए बेटर को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालिए, पहले सीधे लिख लिया करें। ठीक है, BETTER। अब प्रॉपर्टी याद करिए कि हम सेट में क्या हो, रिपीटेशन जो है एलिमेंट का अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए टी 2 बार लिखा है, ई भी 2 बार लिखा है, तो इनको क्या करेंगे, सही करेंगे। तो बी एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं। ई एक ही 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, टी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, आर। ये क्या है, हमारा सेट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।